हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। यानी हमें यहाँ पर जिस प्रकार 17 का संबंध 401 दिया है, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि इस 17 से 401 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 13 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें 17 दिया है और 17 का संबंध 401 दिया है। यानी 401 हमारी बड़ी संख्या है और 17 हमारी छोटी संख्या है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग वाला लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 17 का वर्ग करते हैं तो 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग होता है 289। कितना होता है, 289। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 401। अगर हम 401 बनाने के लिए इसको 2 गुना करके देखते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएंगे 578। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 401 लिखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम 17 में 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 17 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और 20 का वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग कितना होगा, 400। ठीक है, कितना होगा, 400। अब 400 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 401 हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कितने होंगे, 401, और 401 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 13 का पता करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 13 में 3 को जोड़ देंगे। तो 13 में जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया था तो इसका भी हम वर्ग करेंगे। अब 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, वर्ग करके यहाँ पर हमने 1 को जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम 1 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 257। कितने, 257। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो 13 का संबंध किससे होगा, 257 से हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। बस आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी यहाँ पर हमें खेल दिया है, बैडमिंटन दिया और हॉकी दिया है। इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो शब्द हमें दिए जाते हैं इनको ध्यान से देखते हैं कि इनका आपस में कोई संबंध दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर खेल और बैडमिंटन और हॉकी में आपस में संबंध हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर खेल का डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमने क्या किया, खेल का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है बैडमिंटन। अब बैडमिंटन का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि हमने जो खेल का डायग्राम बनाया है क्या उनका बैडमिंटन से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो खेल है, ठीक है, ये खेल और बैडमिंटन इनका आपस में संबंध है, क्योंकि जो बैडमिंटन ये खेल के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि ये खेल होता है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर खेल के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बना ये किसका बना, बैडमिंटन का बना है। और यहाँ पर जो हमने लाल वाला बनाया है किसका बना, ये हमारा खेल का बना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है हॉकी। अब हॉकी का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि हॉकी का संबंध खेल और बैडमिंटन से या नहीं है। तो यहाँ पर हॉकी का संबंध बैडमिंटन से तो नहीं है, लेकिन हॉकी का संबंध खेल से है, क्योंकि हॉकी भी एक खेल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेल के अंदर बनेगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, यहाँ पर इस टाइप से बनेगा, बैडमिंटन से अलग बनेगा। तो ये जो डायग्राम बना ये किसका बना, हॉकी का बना है। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है। क्यूब में निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे। यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक खुला पासा दिया है, इसमें किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशा में होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है विपरीत जोड़े कौन से हैं वही बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हम खुले पासे में क्या करते हैं, एक छोड़ के एक चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ई का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई का विपरीत क्या हुआ, तो ई का विपरीत हमारा यहाँ पर जेड। फिर हम यहाँ पर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक्स का विपरीत क्या निकला, तो एक्स का विपरीत वार। तो यहाँ पर इसका एक्स का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, फिर और आगे देखेंगे हम तो यहाँ पर क्यू का क्या हो जाएगा, तो क्यू का हो जाएगा ए। तो यहाँ पर क्यू का विपरीत क्या निकल गया, तो क्यू का विपरीत निकल गया ए है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर विपरीत जोड़े वाले अक्षर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये एक दूसरे के विपरीत है, ई और जी जेड, उसके बाद एक्स और आर भी एक दूसरे के विपरीत है, और क्यू और ए भी एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर क्यू और एक्स दिया, क्या क्यू और एक्स एक दूसरे के विपरीत है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आर और एक्स एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर आर और एक्स एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो ए और ई दिया है,
क्या ए और ई एक दूसरे के विपरीत है? तो नहीं है। उसके बाद ए और जेड, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, हमें विपरीत वाले जोड़ी पूछा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी यहाँ पर हमें 3 आकृति दी है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न है, यानी कि लुप्त संख्या का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसी जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी ये हम सबसे पहले पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है बीच में और यहाँ पर 4 लिखा है। ठीक है, तो ये संख्या और ये संख्या कैसे लिखी है इनका पता करके सेम तरीके से यहाँ पर हम संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर आइट साइड में देखेंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, काट लेते हैं। जिससे अगर हम 12 से 72 को काटेंगे तो ये कितनी बार में, 6 बार में कटेगा। और 4 से यहाँ पर 12 को काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में, तो यहाँ पर 3 बार में। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है। अगर हम यहाँ पर 6 में से इस 3 को घटा लेते हैं, इनका अंतर देखते हैं, तो अंतर कितने का होगा, तो अंतर 3 का होगा और 3 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस 4 का पता करेंगे। तो सबसे पहले इधर भी इसको काटेंगे तो 963, ये कितनी बार में, 7 बार में कटा है। वो इधर काटेंगे तो यहाँ पर 12 तिरिया 36, ये कितनी बार में कटा है, तो ये हमारा 3 बार में कटा है। ठीक है, तो सेम तरीके से इनका भी अंतर करेंगे तो यहाँ पर अंतर कितना बचा है, 4 बचा है और 4 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या करना है, आपस की संख्या में भाग देना है, वो जो संख्या आती है उसमें से अंतर निकालना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 14 सतह कितना होता है, 98, यानी ये कितनी बार में कटा, 7 बार में। और इधर कटेंगे तो 15 चौके 60, ये कितनी बार में, 4 बार में। सेम तरीके से क्या करेंगे, इसका भी अंतर करेंगे तो इनका अंतर करने पर कितना निकला, 3 निकला। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, जितना प्रश्न कठिन दिखता है उतना ही सरल होता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें एक श्रृंखला संख्या दी है। ठीक है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, अंतर निकाल के देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 12 के बाद कितना लिखा है, 23 लिखा है। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर इतना, यहाँ पर 11 प्लस किया है। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे 23 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 34। अगर इसमें भी देखेंगे अंतर तो यहाँ पर भी 11 प्लस किया है। फिर हम आगे देखेंगे 34 के बाद यहाँ पर 45 लिखा है। अगर इसमें भी देखेंगे तो 34 में भी यहाँ पर 11 को प्लस किया है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा 45 से 56 लिखा है। तो इसमें भी देखिए क्या करा है, यहाँ पर भी 11 प्लस किया है। तो आगे वाली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर 11 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 67 67 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आपको होगा कि इतने सरल प्रश्न तो अभी परीक्षाओं में नहीं पूछे जा रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रीजनिंग में 30 प्रश्न या 20 प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें से कम 80% या 60% प्रश्न तो सरल ही होते हैं। ठीक है, बस आपको लॉजिक का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए हमारा ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंध का प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट को सोल्व करने में कठिनाई आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको आसानी से कैसे सोल्व करना। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या दिया, एक एग्जाम्पल दिया। जैसे अगर यहाँ पर a प्लस बी यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो उनका अंतर, उसका अर्थ क्या होगा कि उसका अर्थ होगा कि ए बी की पत्नी है। उसका अर्थ क्या होगा, ए बी की पत्नी है। अगर माइनस का चिन्ह मिला तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ए माइनस बी का अर्थ क्या है, तो ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। उसके बाद अगर गुणे का चिन्ह होगा तो यहाँ पर ए बी की बहन है, और ये अगर भागित का चिन्ह हो तो यहाँ पर ए बी का भाई है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेशन पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह देखने को मिला है, तो हमें यहाँ पर भागित का चिन्ह देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ए भागित बी का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, तो ए भागित बी का अर्थ यहाँ पर देखिए ए बी का भाई है, यानी कि ए क्या है, बी का भाई है। तो यहाँ पर भी पी क्या हो जाएगा, पी एम का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पी को क्या करते हैं, एम का भाई बना लेते हैं। ठीक है,
ये हमने पी को पी एम का भाई हो गया, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं ये पुरुष से। फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर एम और आर के बीच में कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें गुणे वाला चिन्ह दिखाई दिया, ठीक है। और यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ए क्या है, ए बी की बहन है, तो इसका मतलब ये है कि एम आर की बहन हो जाएगी, ठीक है। एम क्या हो जाएगी, एम आर की बहन हो जाएगी। तो ये एम क्या है, तो एम आर की बहन है, ठीक है। तो इसको हम बहन बना लेते हैं। फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आर और यहाँ पर जेड के बीच में कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कहा है, तो माइनस का अर्थ कहा कि ए प्लस ए माइनस यानी कि ए बी की बेटी है। माइनस का अर्थ में क्या कहा कि ए बी की बेटी है, तो यहाँ पर भी आर जेड की बेटी हो जाएगी, ठीक है। आर क्या हो जाएगी, आर जेड की बेटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आर जेड की बेटी, तो जेड कहाँ पर चले जाएगा, ऊपर, यानी ये जेड क्या हो जाएगा, इसकी बेटी आर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे और देखेंगे, आगे यहाँ पर देखिए जेड और क्यू के बीच में प्लस का चिन्ह दिया है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, तो प्लस का अर्थ दिया है कि ए बी की पत्नी है, यानी जेड क्यू की पत्नी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड क्यू की पत्नी हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड ये किसकी पत्नी हो जाएगी, क्यू की, यानी ये क्यू और जेड आपस में पति पत्नी है, ठीक है। तो जेड क्यू की पत्नी है। अब देखिए आगे प्रश्न हमें क्या पूछ रहा था, तो पी से मतलब तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न हमें क्या पूछा, सबसे पहले मेन बात यहाँ पर आती है कि क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो जहाँ पर भी से लगा, जहाँ पर भी से लगा वहां से उल्टा बताना है, यानी यहाँ पर क्यू का पी क्या लगेगा हमें ये बताना, ठीक है। तो क्यू का पी क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए, अब देखिए जैसे ये दोनों के दोनों क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। और ये इनके पुत्र और पुत्रियां है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि क्यू का पी क्या लगेगा, तो यहाँ पर ये कौन है, पुत्र है, तो यहाँ पर ये क्यू का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, ठीक है, यानी कि बेटा लगेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। जो हमें यहाँ पर चिन्ह वाले दिए जाते हैं, इनको क्या करना है, जिसका अर्थ यहाँ पर चिन्ह का अर्थ दिया जाता है, बस उनके हिसाब से हमें रिलेशन बनाते चलना है, ठीक है। तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए, यानी यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अक्षर दिए तो इनको क्या करना है कि इनको अंकों में लिखना है, या फिर अंकों में नहीं भी लिख सकते हैं तो इनको हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे इसको ध्यान से, तो एच के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, जे लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 2 प्लस किया है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर जे के बाद एम लिखा है, यहाँ पर 3 प्लस किया है। एम के बाद यहाँ पर पी लिखा है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस किया है, ठीक है। फिर इधर ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर टी के बाद वी लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस। वी के बाद यहाँ पर वाई लिखा है, तो यहाँ पर 3 प्लस, और वाई के बाद यहाँ पर बी लिखा है, तो इसमें भी 3 प्लस। इधर सी में देखेंगे तो बी के बाद डी लिखा है, तो यहाँ पर 2 प्लस, और डी के बाद यहाँ पर जी लिखा है, तो इसमें 3 प्लस, और जी के बाद टी लिखा है, मतलब यहाँ पर 13 प्लस। अब ये आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो एल के बाद एन लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस, एन के बाद क्यू लिखा है, तो यहाँ पर 3 प्लस, और क्यू के बाद यहाँ पर टी लिखा है, तो इसमें भी 3 प्लस, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या 13 प्लस कर रहा है, ठीक है, तो ये हमें अलग दिखाई दे रहा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर असंगत समूह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बाइक को 23 और यहाँ पर राइट को 32 के रूप में लिखा गया है, इसी कूट भाषा में नाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले देखिए बाइक का कोड यहाँ पर 23 दिया है, और राइट का कोड यहाँ पर 32 दिया है, और नाइस का हमें पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर अक्षर का अंकों में दिया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन अक्षर को अंकों में लिखते हैं, ठीक है। जिससे अब बी हमारा ABCD में कितने 2 नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है, के हमारा कितने नंबर पे, तो के हमारा 11 नंबर पे आता है, ई हमारा कितने नंबर पे, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनको आपस में प्लस करेंगे, 2 और 9 कितने होंगे 11, और 11 और 11 22, और 22 में 5 को जोड़ेंगे तो 27। तो यहाँ पर सभी का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है यहाँ पर 27 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 23 लिखा। अगर हम इसमें से 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। और 23 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से राइट का भी पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से नाइस का बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए आर हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे, तो डी 4 नंबर पे। ई कितने नंबर पे, तो ई हमारा 5 नंबर पे, ठीक है। अब इनको भी प्लस करेंगे तो 18 और 9 27, ठीक है।
और 27 में 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 31, 31 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 36। कितने हो जाएंगे 36। जैसे हमने यहाँ पर 4 माइनस किया था तो इसमें भी 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 32 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 32 दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाइस का पता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अंकों में लिखेंगे तो यहाँ पर एन दिया और एन कितने नंबर पे 14 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे, तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है। और ई कितने नंबर पे, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। इनको भी सेम तरीके से आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 14 और 9 कितने होते हैं, तो 14 और 9 हमारे यहाँ पर 23, 23 में 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे 14 और 9, तो 14 और 9 23, और 23 में 3 को जोड़ेंगे तो 26, 26 में 5 को जोड़ेंगे तो 29। कितने हो रहे हैं, 26 में 5 को जोड़ेंगे तो 31 हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं 31। अब जैसे हमने यहाँ पर भी 4 माइनस किया था, यहाँ पर भी 4 माइनस किया तो इसमें भी 4 माइनस करेंगे तो 31 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 27 बचेंगे, ठीक है। तो 29 का कोड क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि आज गुरुवार है, 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ये हमें प्रश्न पूछा है, ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि आज गुरुवार है, 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, इस 63 में भाग देना है किससे, 7 से, ठीक है। जो अगर रिमाइंडर यानी कि जो हमारा यहाँ पर शेष बचेगा उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है किसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर हमें बाद बोला है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गुरुवार में प्लस करना है अगर रिमाइंडर बचा तो यहाँ पर अगर इसको भाग देंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा भाग चले जाएगा, यानी हमारा यहाँ पर कितनी बार में 9 बार में गया है और शेष हमारा 0 बचा है, ठीक है। शेष हमारा 0 बचा तो यहाँ पर दिन कौन सा होगा, वही होगा, क्योंकि हर 7 दिन में वही दिन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आज गुरुवार है तो 63 दिन बाद भी गुरुवार ही होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। एक और प्रश्न दिया है, इसे भी आप सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि आज रविवार है, 18 दिन पहले कौन सा वार था। यानी हमें यहाँ पर कह रहा है कि आज रविवार है तो 18 दिन पहले कौन सा वार था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इस 18 में 7 से भाग देना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 से भाग देने के बाद यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 बार में देंगे तो 7 दूना 14, कितनी बार में 2 बार में गया है, और हमारा शेष यहाँ पर कितना बचा है, तो शेष हमारा यहाँ पर बचा है 4। शेष हमारा कितना बचा है, तो शेष हमारा यहाँ पर 4 बचा है, ठीक है, कितना 4। अब देखिए यहाँ पर हमें पूछा है कि 18 दिन पहले, मतलब आज से पहले, आज रविवार है तो पहले यानी कि 18 दिन पहले, इसका मतलब ये है कि आपको माइनस करना है, ठीक है। कितने 4 माइनस करना है, तो हम इस रविवार में 4 माइनस करेंगे, ठीक है। तो रविवार में 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा शनिवार, 1 माइनस शनिवार, फिर बाद में रविवार, देखो शनिवार के बाद शुक्रवार, फिर बाद में गुरुवार, और यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। 4 माइनस कर दिया तो 4 नंबर पे क्या आ गया, बुधवार आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे बुधवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आप 4 को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले कहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने पर हमारे पास यहाँ पर बुधवार आया है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है, उस पंक्ति में कितने लड़कियां हैं। यानी हमें यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है कि सुनीता का दोनों ओर से 11वां स्थान है, तो इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यानी इधर से गिनेंगे या फिर इधर से गिनेंगे, दोनों ओर से सुनीता का स्थान कौन सा है, 11वां ही है। तो हम क्या करेंगे, कुल बताने के लिए इसको क्या करेंगे, दोनों ओर से, तो हम क्या करेंगे, यानी कि दाएं से भी कौन सा है, 11वां है, और बाएं से भी 11वां है। तो आपस में क्या करेंगे, डबल बार जोड़ के इसका 2 गुना करके एक माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका 2 गुना कितना होगा, तो 2 गुना इसका 22 होगा। कितना होगा 22, और 22 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 21। तो यहाँ पर कुल लड़कियाँ कितनी होगी, 21 हो गई, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब हम 1 क्यों माइनस करते, क्योंकि देखिए इधर से गिनेंगे फिर भी गिनाएगा एक बार, और इधर से गिनेंगे फिर भी एक बार गिनाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 बार गिना जाता है, इसलिए 1 को हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि इस आकृति में कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें जो आकृति दी है,
जैसे यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया है तो इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी सभी की सभी क्या होगी, हरी होगी, ठीक है। और यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज में जितनी भी संख्या होगी वो अपने आप में सभी की सभी क्या होगी, तो वो होगी पीले। उसके बाद यहाँ पर जो हमें वर्ग दिखाई दे रहा है इसमें जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी क्या होगी, गुलाबी होगी। लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि कितने गुलाबी, ना तो हरे हैं और न ही पीले हैं, यानी ना तो हरे में होना चाहिए और न ही पीले में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हरे में देखेंगे तो हरे में यहाँ पर हमें कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, तो 8 दिखाई दे रही है, इसको हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, क्योंकि हमें हरे को नहीं लेना है। उसके बाद हमें गुलाबी का भी मना करा है तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, गुलाबी दिया है, ये हमारा कौन सा है, गुलाबी दिया है, ठीक है। और नहीं पीले, कितने गुलाबी है, जो नहीं हरे है और नहीं पीले है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पीले के अंदर जितने भी उनको भी क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 भी हटाएंगे और 9 को भी हटा देंगे, क्योंकि हमें ना तो हरे लेना है और नहीं गुलाबी पीले लेना है, ठीक है, इन दोनों को नहीं लेना है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कितने गुलाबी है, तो हमारे पास यहाँ पर 10 गुलाबी ऐसे हैं जो ना तो हरे हैं और नहीं पीले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याएं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य में है। यानी हमें यहाँ पर जो संख्या का संबंध आपस में दिया है वही की वही संबंध हमें ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे तो 4 हमारा किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 9 हमारा 3 का वर्ग है और 16 हमारा किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, 25 हमारा 5 का वर्ग है, 36 हमारा 6 का वर्ग है, 49 हमारा 7 का वर्ग है। यहाँ पर भी सभी संख्याएं वर्ग लिखिए और यहाँ पर भी सभी संख्याएं वर्ग ही लिखिए। तो इसी तरह से हम ऑप्शन में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 49 हमारा यहाँ पर 7 का वर्ग है, 64 हमारा 8 का वर्ग है, 81 हमारा 9 का वर्ग है, ठीक है। यानी यहाँ पर सभी संख्याएं वर्ग है, यानी इसके जैसा ये यहाँ पर मिला हमें। अगर हम ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 64 हमारा 8 का वर्ग है, 80 किसी का वर्ग नहीं, 12 भी किसी का वर्ग नहीं है, इधर भी 12 किसी का वर्ग नहीं, 75 किसी का वर्ग नहीं, 70 भी किसी का वर्ग नहीं है, 15 किसी का वर्ग नहीं, लेकिन 64 8 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है। हमें सभी की सभी वर्ग वाली संख्या ढूंढना था, तो वो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिली है, ऑप्शन नंबर ए में मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें सबसे पहले कथन दिया है, हमें यहाँ पर तीनों कथन को ध्यान से समझना है, इसको सत्य मानना है, फिर इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन को देखेंगे तो पहला कथन हमें क्या कह रहा है कि सभी फल वाइन है, ठीक है। यानी यहाँ पर जितने भी ये जो फल है ये सभी के सभी क्या है, वाइन है, तो हम क्या करेंगे इसको वाइन के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो सभी फल क्या है, वाइन है, तो वाइन का मैं यहाँ पर वी प्रतीक ले लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि यहाँ पर कुछ वाइन जूस है। अब यहाँ पर कुछ वाइन क्या है, जूस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ वाला बना लेंगे, ठीक है। तो कुछ वाइन जूस है, तो यहाँ पर मैं इसका जे ले लेता हूँ। फिर हम और देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा कथन कह रहा है कि सभी जूस एल्कोहल है। अब जितने भी जूस है सभी की सभी क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या करेंगे, एल्कोहल के अंदर बना लेंगे जूस को। अब देखिए ये हमने एल्कोहल बना लिया है। अब देखिए अब हमें इसमें देखना है कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ एल्कोहल जूस से, तो यहाँ पर हमें देखिए सारे के सारे जब जूस एल्कोहल है तो कुछ तो होंगे, मतलब पहला सही कह रहा है, ठीक है। फिर देखिए दूसरे को देखेंगे तो दूसरा में क्या दिया है, दूसरा दिया है कि कुछ वाइन एल्कोहल है। यहाँ पर कुछ वाइन एल्कोहल दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर कुछ वाइन एल्कोहल दिखाई दे रही है, तो दूसरा भी हमें यहाँ पर सही कह रहा है। अब हम तीसरे को देखें तो तीसरा कह रहा है कि कुछ वाइन फल है, क्या हमें यहाँ पर कुछ वाइन फल दिखाई दे रही है, तो जब सारे के सारे फल वाइन है तो कुछ तो होंगे, तो तीसरा भी हमें यहाँ पर सही कह रहा है, ठीक है। तो अनुसरण हमारा तीनों की तो नहीं कि सभी हमारे यहाँ पर अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर TAPE को यहाँ पर क्या लिखा है EPAT और यहाँ पर लो को EVOL लिखा जाता है, उसी भाषा में यहाँ पर नितिन को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में जो कोड यहाँ पर दिया है वही की वही यहाँ पर भी दिया है, जो यहाँ पर लिखा है वही की वही यहाँ पर लिखा है, यानी यहाँ पर हमारे क्रॉसिंग मेथड चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर पीछे से लिखना शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए P से P, A से A और यहाँ पर T से T, इसी प्रकार यहाँ पर भी E से E, फिर V से V, O से O और L से L, यानी यहाँ पर हमारा जितना भी लिखा है सभी की सभी पीछे से लिखा है।
तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे से लिखेंगे तो सबसे पहले एन आ जाएगा, फिर लिखेंगे तो आई आएगा, फिर हमारे यहाँ पर टी आएगा तो टी को लिखेंगे, फिर हमारा वापस से आई आया तो आई को लिखेंगे, फिर वापस से लास्ट में एन को लिखेंगे। ये हम ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे एन आई, तो एन आई हमें ऑप्शन नंबर सिर्फ यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कभी कभी प्रश्न सरल होते हुए भी हमें यहाँ पर लॉजिक पकड़ में नहीं आती है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया जा गया है कि जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी यहाँ पर हमें जो शब्द दिए इनको हमें क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए यू वाला तो कॉमन है तो इसको हम काट देंगे, एन वाला भी कॉमन है इसको भी काट देंगे, ई भी सभी में इसको भी काट देंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर वी बचा है सी और एक्स एम, इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर सी इनमें सबसे पहले आएगा, तो यानी कि दूसरे नंबर वाला यहाँ पर पहले पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम और देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, एम एक्स वी, इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो अब आता है एम, तो ये भी हमने ले लिया, यानी कि 5वें नंबर वाला अब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। अब हमने इनको हटा देंगे क्योंकि इनको हमने ले लिया है, तो इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, वी बचा एक्स, तो एक्स से पहले वी आता, मतलब यहाँ पर इसके बाद एक नंबर वाला आएगा। तो यहाँ पर 251 वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिला, ऑप्शन ए और डी में नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक्स बचा है, क्योंकि हमने इसको ले लिया है तो इसको भी हम हटा देंगे। अब एक्स हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया है, पी हमारा यहाँ पर कॉमन आया है, अब बचा है यहाँ पर एल और ई, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ पर आएगा ई, तो यहाँ पर एक के बाद क्या आ जाएगा, 4 नंबर वाला, उसके बाद 3 नंबर वाला, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया है और इसका हमें तर्क दिया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, फिर हमें यहाँ पर तर्क लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को सजा देनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में हमें तर्क लगाना है। तो यहाँ पर देखिए तर्क क्या कह रहा है कि पहला तर्क कह रहा है कि नहीं, कुछ खास परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया होगा। क्या ऐसा होगा क्या, तो अधिकारी को कोई भी मजबूर नहीं करता है रिश्वत लेने के लिए, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरे को देखेंगे तो हाँ, उन्हें वो कार्य ईमानदारी से करना चाहिए जो उन्हें सौंपा गया है, तो ये सही बात है, वो कार्य उन्हें ईमानदारी से करना चाहिए जो उन्हें सौंपा गया है, रिश्वत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो उनको ऑलरेडी उनको सैलरी वगैरह मिलती है, ठीक है, तो रिश्वत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तर्क हमारा कौन सा काम कर रहा है, तो यहाँ हमारा दूसरा वाला। तो ऑप्शन में देखेंगे केवल 2, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ान भरता है, इसके बाद यह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर की उड़ान भरता है, फिर से यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना, देखिए आपको दिशा और दूरी तो पता ही होगा, जैसे दिशा कैसे होती है, तो कुछ इस टाइप का प्लस का निशान बनाना है, जो ऊपर की ओर उत्तर हो जाएगी, नीचे दक्षिण हो जाएगी और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में यहाँ पर जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व होगी, इधर वाली दिशा हमारी कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम होगी, इधर हमारी उत्तर पश्चिम, उधर दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है, यानी मान लीजिए यहाँ पर एक पक्षी है, ठीक है, यहाँ से एक घोंसला है उसका, और यहाँ से क्या करा, उत्तर पूर्व की ओर 25 मीटर उड़ा, यानी यहाँ से मान लीजिए यहाँ से उड़ा तो उत्तर पूर्व किधर है, इधर है, तो यहाँ पर क्या करा, यह इस साइड कितना उड़ा, 25 मीटर उड़ा है, ठीक है, कितना 25 मीटर। अब देखिए आगे करा कि इसके बाद यह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर उड़ान भरता है, फिर इधर का और यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पर इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना 7 मीटर उड़ान भरा है। उसके बाद फिर आगे करा कि फिर से यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 75 मतलब यहाँ इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पक्षी आ चुका और यहाँ पर कितना करा, तो यहाँ पर 75 मीटर उड़ान भरा है, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा कि पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है, ठीक है, यानी यहाँ से उड़ान भरा है, ठीक है, यानी ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली उत्तर, इधर वाली कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, उधर वाली पूर्व हो जाएगी, और यहाँ पर हमारी दक्षिण हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी दक्षिण, इधर हमारी पश्चिम, इधर हमारी पूर्व, और ये हमारी उत्तर, ठीक है। अब पक्षी कहाँ पर पहुँच गया, तो पक्षी हमारा यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है।
तो ये किस दिशा में, तो यहाँ पर देखिए जो इधर वाली दिशा है ये कौन सी हो जाएगी, तो ये वाली हमारे यहाँ पर हो जाएगी, या तो दक्षिण होगी या फिर दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो दक्षिण पश्चिम हमारी ये वाली दिशा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। यानी यहाँ पर हमें जिस प्रकार इन संख्याओं का संबंध जो आपस में है वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास काफ़ी बड़ी है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना, देखिए जितनी भी संख्या बड़ी होती है उतना ही प्रश्न सरल होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन संख्या को ध्यान से देखते हैं तो संख्या हमारी यहाँ पर भी पीछे से लिखी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 था तो इसको इधर लिखा है, यहाँ पर भी ये 8 का 8 लिखा है, 9 का 9 लिखा है, 3 का 3 लिखा और 0 का 0 लिखा है और यहाँ पर 1 का 1 लिख दिया है। इस संख्या जितनी भी लिखी है सभी की सभी पीछे से लिखी है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से पीछे से लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर 9 को लिखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर 4 को लिखेंगे, फिर हम आगे हम 5 को लिखेंगे, बस वैसे की वैसी संख्या लिखना है, ठीक है। फिर 6 को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला 9 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमें यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 29, 45, 69, 29, 45, 69 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। जितना प्रश्न कठिन लगता है उतना ही वो प्रश्न सरल होता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है, ठीक है। देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर देखिए संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 0 के बाद 0 ही लिखा है, तो इस कंडीशन में हम कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, देखिए जिससे यहाँ पर जब भी 0 के बाद 0 आता है यानी कि कभी भी किसी भी संख्या के साथ 0 वाली संख्या के साथ गुणा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, 0 ही आता है। तो अगर हम यहाँ पर वर्ग करते हैं तभी हम यहाँ पर 0 वाली संख्या ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होगा, 0 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 0 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा, तो 3 का वर्ग 0 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 7 का वर्ग कितना होगा, तो 49 होगा। उसके बाद 8 का वर्ग कितना होगा, तो 64 होगा और 9 का वर्ग कितना होगा, 81 और 10 का वर्ग होगा 100, ठीक है, कितना होगा 100 और 11 का वर्ग होता है 121। अब देखिए इनमें अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 0 होगा। इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 0 होगा। इसका गुणा करेंगे तो 6 ही होगा। इसका गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, कितना 10। और इसका गुणा करेंगे तो 6 18 होगा। उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 54। यहाँ पर कितना होगा, 9 36 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 36 होगा। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 6 24, यहाँ पर कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 कम 8 ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 0 ही होना है। इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने होंगे, 2। अब देखिए हमें यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला में तो हमें यहाँ पर 0 देखने को मिला है, 10 देखने को मिल रहा है, 36 2 54। यानी यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इस संख्या को लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद ये 10 हो रहा है, यहाँ पर ये 36 मिल रहा है हमें और यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है। यानी अगर हम देखेंगे तो ये हमारा अभाज्य संख्या 2 का वर्ग है, ये अभाज्य संख्या 3 का वर्ग है, ये अभाज्य संख्या 5 का वर्ग है, ठीक है। ये किसका है, 5 का वर्ग है। ये अभाज्य संख्या 7 का वर्ग है, ये अभाज्य संख्या 11 का वर्ग है। यानी यहाँ पर अभाज्य संख्या का वर्ग करना है, उसके बाद इनका आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर अगला अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी, तो 13 होगी और 13 का वर्ग कितना होता है, तो 169 होगा। कितना होगा, 169। तो इनका भी आपस में गुणा करेंगे तो 6 कम 6 9 54। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 54 हो रहा है, आपस में गुणा करने पर 54 यहाँ पर दिया है। तो अगली संख्या बताने के लिए अगली अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तो अगली हमारे यहाँ पर 17 हो जाएगी और 17 का वर्ग करते तो कितना होगा, 289। कितना होगा, 289, ठीक है। और इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 144। कितने होंगे, 144। तो ऑप्शन में देखिए 144 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि ए का अर्थ है घटाव, बी का अर्थ है भाग और सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान सही होगा।
यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें कुछ संख्या दी है, ठीक है। इसमें ABCD लिखा है, उनका अर्थ हमें यहाँ पर चिन्ह दिया है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इस समीकरण को हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें 28 दिया और यहाँ पर A दिया है, और A का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो A का अर्थ हमें यहाँ पर घटाव कहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 28 के बाद घटाव का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर B दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर B का अर्थ क्या कहा, तो B का अर्थ हमें भाग का है। यहाँ पर हम भागित वाला चिन्ह लगा के अगली संख्या वापस से 16 को लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर क्या दिया है, C दिया है, और C का अर्थ यहाँ पर क्या है, कहा गुणा का है। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या 5 लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर D दिया, और D का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, जोड़। तो यहाँ पर जोड़ यानी कि प्लस लगा कर हम यहाँ पर अगली संख्या 21 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण को सोल्व करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे तो कितने बन जाएगा, 16 पंजे 80, यानी 28 वैसा ही रह जाएगा। और यहाँ पर माइनस यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5, और यहाँ पर गुणा भी 5 हो जाएगा और प्लस 21 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 28 तो वैसा ही होगा, और 5 5 25, इसमें गुणा हो जाएगा तो 25, और प्लस 21 भी यहाँ पर वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले माइनस कर लेंगे तो 28 माइनस 25, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, कितना बचेगा 3, ठीक है। प्लस का ही रहेगा, और प्लस यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 21 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे 24, तो हमें ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने लघु चित्र खंड है, यानी इस आकृति में कितने लघु चित्र खंड है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लघु चित्र खंड कौन से होते हैं, तो लघु चित्र खंड यानी कि जो हमें यहाँ पर इस वृत्त के अंदर जो आकृति दिखाई दे रही है, ये वाले, ये क्या है, एक लघु चित्र खंड है। तो इसी प्रकार देखेंगे तो एक हमारा ये वाला, एक, फिर ये 2, फिर यहाँ पर 3, और ये 4, ये 5 है। इसमें टोटल कितने हैं, 5 है, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 है, और एक के अंदर कितने है, तो एक के अंदर हमारे यहाँ पर है 4, कितने हैं, 4 है, ठीक है। क्योंकि 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, एक के अंदर 4 है तो 5 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पर लघु चित्रखंड कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक लघु चित्र खंड है, ठीक है। ये क्या है, खंड है। इसके अंदर कितने, तो 1 है, 2 है, ये 3 और 4, इसके अंदर 4 है, इसका मतलब सभी में कितना होंगे, 4 4 होंगे। तो टोटल हमारे कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर C वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, ये भी प्रश्न थोड़ा सा आपको यहाँ पर अटपटा लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पर गलती कर सकते हो, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज की संख्या देखेंगे तो एक हमारी ये है, ये दूसरी, ये हमारी तीसरी है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारी ये चौथी है, ठीक है। ये हमारी चौथी है, इधर एक ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, तो ये हमारी 5वीं है। नहीं, यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे 5 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा। अगर आपने इनको भी त्रिभुज गिना होगा, ठीक है, इनको गिना होगा तो 3 आपके यहाँ पर निकल गए होंगे। तो आपने टोटल 8 ऑप्शन लगाया है, तो ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो हमें ये जो त्रिभुज वाला यहाँ पर निशान दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। त्रिभुज की लाइन कभी भी आड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर 5 हो गया, ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग है, हमें ये दोनों बताना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या थोड़ा सा प्रश्न कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वर्ग गिन लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें वर्ग गिनेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये वाला है, और दूसरा हमारा यहाँ से ये वाला है, और ये हमारा तीसरा है, और यहाँ से हमारा ये चौथा है, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला हमारा यहाँ पर 5वां है। यानी इसमें कितने 5 वर्ग बाहर से और 5 वर्ग हमारे यहाँ पर अंदर से भी होंगे, ठीक है। तो टोटल वर्गों की संख्या तो कितनी है, तो टोटल वर्गों की संख्या तो हमारी यहाँ पर 10 है। तो 10 वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर C नहीं होगा और यहाँ पर A नहीं होगा। अब हमारे पास बचे ऑप्शन 2। अब देखिए, इधर से त्रिभुज को गिनेंगे तो यहाँ पर 3 है, और इधर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इधर भी 3 है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 3 है। यानी 15 तो यहाँ पर हमारे इसमें है, यानी कि अगर यहाँ पर 15 है तो इधर भी 15 ही होंगे। तो मतलब 15 15 30, क्योंकि यहाँ पर भी तो 15 होंगे, तो यहाँ पर 30 है, ठीक है। एक हमारा बड़ा वाला यहाँ से ये बन रहा है, और इधर बड़ा वाला हमारा एक यहाँ से ये बन रहा है, तो इसमें 2 को जोड़ देंगे,
तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 32। तो 32 त्रिभुज होंगे और 10 वर्ग होंगे, तो ऑप्शन में देखेंगे तो 32 त्रिभुज 10 वर्ग हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज कितने हैं, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करके बताएं कि प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब क्या है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक।